दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं ऐसा टॉपिक लाया हूं जो आज तक YouTube पे शायद किसी ने नहीं बताया होगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10 की तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, वो भी मैथ के। ठीक है, एनसीईआरटी के ऐसे प्रश्न है जो आपको करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप एक कमजोर छात्र हैं तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते तो आपके पूरे नंबर पक्का हो जाएंगे और आप मैथ में फेल नंबर होने से बच जाएंगे और आप मैथ में अच्छा नंबर भी लाएंगे। लेकिन अगर आपका सपना है एक टॉपर बनने का तो आपके लिए क्वेश्चन रामबाण की तरह साबित होगा क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। क्योंकि यही से हर साल प्रश्न बनता है, ये ऐसे पेपर है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में हर साल आते हैं और एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने राजीव या फिर किसी भी प्रकाशन का बुक लिया है सो उसमें भी राजीव में भी या फिर विद्या प्रकाशन में भी आपके क्वेश्चन जरूर दिए होते हैं। लेकिन आज मैं एनसीईआरटी बताने वाला हूँ क्योंकि जो यूपी बोर्ड फॉलो करता है एनसीईआरटी को, इसलिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर से हल करने हैं। आज मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल लगातार पेपर में पूछे जाएंगे और 2026 में भी पक्का आएगा। ये मेरी गारंटी है क्योंकि ये पेपर जो आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो क्वेश्चन एक दो बार नहीं बल्कि हर साल पेपर में आता है और इसलिए 2026 में भी आएगा। तो ये कक्षा 10 की गणित है और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैंने गणित जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाया है, तो आप लोगों को भी 100 आउट ऑफ 100 लाना है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए ताकि आपकी ये वीडियो सेव हो जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों का अच्छे से सपोर्ट कर पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप एक कमजोर छात्र हैं तो आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन अगर आपका सपना है टॉपर बनने का तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं और 2026 में भी आएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और अपनी एनसीईआरटी मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। ये रही आपकी एनसीईआरटी मैथ, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को तो पता ही है। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से बात करेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं जिन जिन क्वेश्चन को टिक करवाऊं आपको उनको बिल्कुल रट लेना है क्योंकि वही पेपर में आने वाला है। एकदम मैं सही बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार हर साल पूछे जाते हैं और 2026 में भी आएंगे, ये गारंटी है। इसलिए आप लोग जो मैं क्वेश्चन ट्रिक कर रहा हूं आप लोग उसको जरूर से ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम प्रश्नावली 1.1 की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज ये नंबर देखते हैं और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने पहले से ही ट्रिक कर लिया ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप लोग भी अपना टिक कर लीजिए। मेरे साथ आप लोग टिक करते हुए चलिए, इससे आपको बहुत ही आसानी होगी और अपने बोर्ड एग्जाम में आप पक्का फोड़ेंगे जैसे मैंने फोड़ा था। ठीक है, तो आप लोग भी 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। बस अगर मैंने जो जो क्वेश्चन बताया आप उसको टिक कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। याद इसमें क्या करना है, आपको लगाना है, बहुत बार प्रैक्टिस करना है। तो आपका छठवां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बात करते हैं अगले प्रश्नावली की। तो अगला प्रश्नावली आपका आ जाता है 1.2। 1.2 में आपका पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसमें से जरूर कोई सिद्ध करने के लिए आएगा, तो आप लोगों को सिद्ध कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही। अब दूसरे पार्ट की बात अगर हम बात करें तो ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम प्रश्नावली जो 2.2 की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला इंपॉर्टेंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्नावली की यानी कि तीसरे प्रश्नावली की, जो आपका रैखिक समीकरण है यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से प्रश्न हर साल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं वही कौन से प्रश्न हैं। तो आपके लिए बता दूं तो आपका ये जो पहला प्रश्न है विकल्पी के रूप में पूछ सकता है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप लोगों को इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा, चौथा और यहाँ पे सातवां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर से टिक कीजिए क्योंकि यही पेपर में बनने वाला है और हर साल पूछे जाते हैं। तो अब अगले प्रश्नावली की बात करते हैं। अब प्रश्नावली 3.2 की बात कर लेते हैं। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला है, ये पांचवा है और ये छठा है और दूसरा और आप लोग ध्यान दीजिए तीसरा, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर से देख लीजिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक ना तो एक क्वेश्चन हर बार देता है, वो भी 2 नंबर के लिए। सो आप लोग इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। और अगली की बात करें तो हम अगर प्रश्नावली 3.3 की बात करें तो उसमें दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला और तीसरा और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले प्रश्नावली की हम बात करें तो अगला प्रश्नावली आपका आ जाता है द्विघात समीकरण पार्ट 4। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पहला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका कोई भी दे सकता है कि आपको 1 नंबर के लिए देगा सिर्फ, लेकिन आप इसमें ये दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आगे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें सो अब आ जाते हैं पांचवा प्रश्नावली समांतर श्रेणी, या फिर आप देख लीजिए अभी 4.3 बचा है। तो 4.3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगले प्रश्नावली की बात करते हैं। अगले प्रश्नावली 5.1 में पहला आपका इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन दूसरा और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर टिक कीजिए क्योंकि ये प्रश्न बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें अगर हम अगले प्रश्नावली से तो आपका जो 5.2 आता है उसके आपके जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और चौथा भी इंपॉर्टेंट है, पांचवा और
5वां तो उतना नहीं है, लेकिन आप इसके लिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें से हर एक क्वेश्चन में से कोई ना तो कोई जरूर पूछेगा, लेकिन 8वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है और भी 3 नंबर में, ठीक है। तो आप लोगों को जरूर से याद करना है। और अगले साल तो ये दोनों पूछा ही था, दोनों लगातार पूछ दिया था, इसलिए मैंने लगातार टिक कर दिया। आप लोगों को इस क्वेश्चन को जरूर से देख लेना है या फिर लगा लेना है। आप लोगों को ये क्वेश्चन पक्का आना चाहिए, वरना आप अपने बोर्ड एग्जाम में 4 नहीं पाएंगे। और जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए तो स्पेशल वीडियो है, क्योंकि अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, आप पास भी हो जाएंगे और अच्छे नंबर पास होंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो 5.3 प्रश्नावली है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला दूसरा तीसरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5वां इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत, और 6ठा इंपॉर्टेंट है, 7वां और 10वां, और इधर से 13वां इंपॉर्टेंट है और इधर से 17वां, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखते हैं अगर बात करें तो 18वां और 19वां, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछे जाएंगे और भी किसी ना किसी सेट में जरूर से पूछ जाते हैं। तो क्या पता आपका इस सेट में बनने वाला हो, इसलिए आप लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा। अगले प्रश्नावली की बात करें 6.1, तो 6.1 में आपका ये 1 नंबर के लिए पूछ सकता है भरने वाला, तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्नावली जब 3.2 में आते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो जैसे कि मैं ट्रिक में लगवा रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन और तीसरा, 5वां, 6वां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 9वां भी और 10वां भी। बस आप लोग इतना जरूर तैयारी कर लीजिएगा पार्ट 6 के लिए। और 6.2 में इतना क्वेश्चन आप, ये 8वां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगले साल ही पूछा था, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्नावली की बात करते हैं, यानी कि 6.3 की अगर हम बात करें तो 6.3 में पहला क्वेश्चन ही आपका आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले साल ही पूछा था 2 सेट में। आपको ये दे देगा, बस आपसे बताना है कि जो उसने पूछा आपको वही सही से बताना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का बनता है हमेशा के लिए, तो आप लोगों को इसको देख लेना। और तीसरा भी, ये तीसरा तो 3 नंबर का अगले साल पूछा था और इस साल भी हो सकता है पूछे, क्योंकि ये लगातार 3 सालों से पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्रिक कर लीजिए। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, 5वां जो है, ये 5वां क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए इसे। और इस प्रश्नावली को कोई इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन आपका जो 13वां, 14वां और 16वां आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार पूछता है। ये क्वेश्चन को आप जरूर से देख लीजिएगा, आप लगाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो जो निर्देशांक ज्यामिति है, इससे ज़्यादा प्रश्न तो नहीं बनते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टॉपर बनना है, 95+ लाना है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखना है ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आपको कोई गलती ना हो, ठीक है। तो बात करें हम 7.1 की, तो ये पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा। और बात करें 7.1 की और प्रश्नावली की, तो 7वां और 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार पूछते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का और ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, और ये जो क्वेश्चन आपको पूछता है केवल 1 नंबर का पूछता है, इसलिए आप लोग इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए 1 नंबर की कीमत है, ठीक है। अगले प्रश्नावली की बात करें तो 7.2 आ जाता है। 7.2 में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल 3 नंबर का पूछता है, ठीक है। और इन पांचों की बात करें तो 4था, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 10वां, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर से मिलेगा हर एक सेट में, क्योंकि रखा है, ठीक है। आप लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा। आपके पास अगर एनसीईआरटी होगी तो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप कमेंट करिए, मैं इसका सोल्यूशन अवश्य लाऊंगा और आपको ऐसा करवा दूंगा सोल्यूशन कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक ऐसी ट्रिक बनाई है जिसकी वजह से आप अगर कमजोर रहेंगे तो भी पास हो जाएंगे और टॉपर रहेंगे तो आपका 95% प्लस तो आ ही जाएगा। अब अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति के बहुत प्रश्न आते हैं, और मैं तो कहूँगा अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप त्रिकोणमिति के हर एक क्वेश्चन को रट लो, क्योंकि ये पेपर में पक्का आने वाला है। लेकिन अगर आपको उससे भी इंपॉर्टेंट चाहिए तो आपके लिए 4था और 6वां, 7वां और 10वां ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं। और ये ऐसे प्रश्न है जो हर साल आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी उठा लिया है, मैंने बहुत ही अच्छे से सूझबूझ से ये क्वेश्चन उठाया है, इसलिए आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा और इसको पेपर से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप इसमें से कोई भी दे देगा आपको, और ये 2 नंबर के लिए मेन रूप से देता है और आपको सिद्ध करना होता है, फिर हल करना होता है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करो तो इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन रखा है आपकी बार बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, क्योंकि इनमें से हर बार एक क्वेश्चन ना तो एक क्वेश्चन दे ही देता है। और बात करें जब तीसरे की, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल, उस साल तो ये 3 सेट में पूछा था, तो अब की बार पूरे चांस बनते हैं कि पक्का आएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्नावली की अगर हम बात करें
तो ये जो 8.3 है इसके हर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर रखा होगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से टोटल आपके आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन, इसलिए इनमें से 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। सो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अभी आपके टोटल 6 प्रश्नावली और बचे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि आपके 14 प्रश्नावली है, इसलिए 6 प्रश्नावली और बचे हैं, 8 मैंने करवा दिए। तो अगर आपको और 6 प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे, सो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और मैं दोस्तों ऐसी वीडियो बनाता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, और ऐसी वीडियो यूट्यूब पर आप कभी नहीं पाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने कहीं कहीं हाईलाइट किया, जैसे आप इसके देख लीजिए, मैंने हाईलाइट किया। तो ये हाईलाइट मैंने इसलिए किया हूं क्योंकि ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आपके बहुविकल्पी यहीं से बनते हैं। आप लोग क्या करते हैं, सीधे प्रश्नावली पे आ जाते हैं और प्रश्नावली से क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन आपको जो ये उदाहरण के तौर पर दिया होता है उससे आपके प्रश्न बनते हैं, वो भी बहुविकल्पी के। तो इसलिए आपको भी मैथ को जब पढ़ना है तो आपको हाईलाइट करते हुए पढ़ना है। मैंने ऐसे बहुत से हाईलाइट कर दिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पक्का आया था, और मैंने यही सब पढ़ के गया था, इसलिए मेरे बहुविकल्पी में 20 के 20 सही है, जिससे मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो अगर आप लोगों को बहुविकल्पी 20 में 20 सही करना है तो आप लोगों को ये बहुत ही जरूरी है कि आप लोग इसको रख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये समझने वाली चीजें रटने से आपका कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपको ये नहीं हाईलाइट कर पाते हैं तो आप लोग एक कमेंट तो कर सकते हैं ना, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला दूंगा जो बहुविकल्पी में रखे ही होते हैं। बहुविकल्पी मेन रूप से यहीं से बनते हैं और आपकी बार भी यहीं से बनेंगे। मैंने बहुत ऐसे हाईलाइट करके रख दिया हूं ताकि आप लोगों को ये प्रोवाइड कर सकूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के लिए तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अगर आपके हर एक क्वेश्चन के हल चाहिए, जो मैंने आज बताया है आपको सोल्यूशन उसका चाहिए, तो भैया आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन अवश्य लाऊंगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।